Hey guys, I'm Rohit channel and yeah, finally we have completed 1000 subscribers. So तुम कह सकते हो कि अब हम किसी भी गैंग से टक्कर ले सकते अच्छा। और क्या पता हम हरा भी दें। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, आज हम बात करेंगे ओरिजिनल टाइमलाइन वाले चैप्टर जो कि हैं 269 से लेकर 272 तक, जिनमें हमें शिनिचिरो ऐसा मेन कैरेक्टर देखने को मिला है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वीडियो के आखिर तक तुम जान जाओगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देर के। लास्ट में हमने देखा था कि कैसे माइक की बैटल ऑफ मांजी आर्क में ताकेमिची को ये बताता है कि शिनिचिरो एक टाइम लीपर है और साथ ही ओरिजिनल टाइमलाइन की भी बात करता है। तो चैप्टर 269 में हमें दिखाया जाता है फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन जो कि बाइक पे अपनी फाइनल मीटिंग करने एक प्लेस में जा रहे होते हैं। बट इसमें अनयूजुअल चीज़ यहाँ पर ये है कि इस मीटिंग में शिनिचिरो के साथ माइकी भी है। तभी शिनिचिरो माइकी से पूछता है, क्या तुम्हें मज़ा तो आ रहा है ना मांजिरो? और माइकी ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड और खुश होता है। माइकी को फाइनल मीटिंग में ले जाने वाले आइडिया से ताकियोमी शिनिचिरो से कहता है, कम ऑन, क्या तुम सच में अपने छोटे भाई को हमारी लास्ट गैदरिंग में ले जा रहे हो? जिसका शिनिचिरो रिप्लाई करता है, क्यों नहीं, मैं उसके लिए एक फादर की तरह ही हूँ। और क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मांजिरो अपने बड़ों से ही सीख ले? क्यों, सही कहा ना? और हंसने लगता है, जिसे सुन के माइकी हंसता है और ताकेयोमी बोलता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों को गैंग राइड में ले जाते हैं? जिसको कंटिन्यू करते हुए बैंकाई भी स्माइल करते हुए कहता है, तुम सच में बेवकूफ़ हो शिनिचिरो। और वकाज़ा हंसता है और कहता है, यही चीज़ तो शिनिचिरो को शिनिचिरो बनाती है। देन माइकी शिनिचिरो से कहता है, हे मुझे भी एक फास्ट बाइक चाहिए। तो शिनिचिरो मना कर देता है और कहता है, अभी तुम इसके लिए छोटे हो। और अपने भाई को ऐसे कैरिस्मेटिक देख के माइकी कहता है, मैं तुमसे अच्छा बनूंगा बिग ब्रो। देन सीन दिखाते हैं मीटिंग का, जिसमें शिनिचिरो सबके सामने खड़ा होकर बोलना शुरू करता है, द फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन अब डिसबैन हो रही है। जिससे सुन के सब इमोशनल होकर रोने लगते हैं। और शिनिचिरो कंटिन्यू करता है, नेक्स्ट जनरेशन अब जूनियर संभालेंगे जो पीछे खड़े हैं, गुड लक। और जूनियर्स ऑल राइट बोलते हैं। देन शिनिचिरो थोड़ा सोचता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे ये उदास सीन बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें हम हैं। तो मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, मुझे गर्व है मैंने अपना टीनहुड तुम सबके साथ बिताया, इसलिए तुम सब ब्लैक ड्रैगन्स के साथ लड़ने पर गर्व करो। और फर्क नहीं पड़ता ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा अपना सिर उठाकर रखना। शिनिचिरो के ये शब्द सुनकर ब्लैक ड्रैगन के मेंबर जोश में आ जाते हैं और ये सब देख के माइकी इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। और मीनवाइल ताकेयोमी बैंकाई और वकाज़ा इमोशनल होते हैं। नेक्स्ट सीन आता है शिनिचिरो का, जिसमें ब्लैक ड्रैगन्स के डिस्बैन होने के बाद शिनिचिरो मकोटो सानो की ग्रेव पर विजिट करने आया हुआ होता है और कहता है, फादर ऐसा लग रहा है मांजिरो एक दिन मुझसे भी बड़ा बनेगा और मैं इस बात का ख्याल रखूँगा कि उसकी परवरिश अच्छे से हो, इसलिए आप उसकी चिंता ना करें। मैं आपकी तरफ से एमा और मांजिरो की देखभाल करूँगा। इसके बाद जब शिनिचिरो रास्ते में जा रहा होता है तब खुद से पूछता है कि उसे क्या खरीदना चाहिए एमा और माइकी के लिए। और तभी उसके साइड में उसे एक सुपरसोनिक एयरप्लेन दिखता है जिसको वो खरीदने की सोच लेता है। देन सीन आता है सानो हाउस का, जिसमें माइकी के रिएक्शन को दिखाया जाता है, कैसे माइकी सुपरसोनिक प्लेन मिलके खुश होता है और शिनिचिरो को थैंक यू भी बोलता है। और शिनिचिरो स्मिक करते हुए कहता है, तुम्हें ये खुद बनाना होगा, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद ना करूँ। और अभी तक तुमने नोटिस कर लिया होगा कि एमा को एक टेडी मिला है, Cause Emma likes teddy bear। सीन दिखाते हैं 1 मंथ बाद का, जिसमें शिनिचिरो अब गैरेज शॉप में वर्क करता है, जिसमें लंच होने पर शिनिचिरो खाना खाने जा ही रहा होता है। तभी एक वर्कर उसे बुलाता है और साथ ही कहता है कि उसके लिए उसके ग्रैंडफादर की तरफ से कॉल है और वो थोड़ा पैनिक कर रहे हैं। जिसे सुन के शिनिचिरो तुरंत कॉल पर पूछता है, क्या हुआ है? ग्रैंडफादर रिप्लाई करते हैं, हेलो शिनिचिरो, मांजिरो वो यहाँ खेल रहा था और अचानक से सीढ़ियों से गिर गया और उसके सिर में बहुत तेज लगी है, वो बेहोश हो गया है और उसकी हालत ठीक नहीं है। इतना सुनते ही शिनिचिरो हॉस्पिटल के लिए तुरंत निकल जाता है, जहाँ पे माइकी को आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। और माइकी की इस कंडीशन को देख के माइकी के ग्रैंडफादर बाजी, हारुचियो और एमा सब रो रहे होते हैं। देन शिनिचिरो पूछता है, एक्चुअली में हुआ क्या था? जिसे सुन के बाजी रोते हुए बोलता है, हम माइकी के कॉनकॉर्ड मॉडल से खेल रहे थे। और हारुचियो कंटिन्यू करता है, तभी माइकी ने कहा, मैं तुम्हें इस एयरप्लेन को नहीं दूंगा, मुझे पूरा मंथ लगा है इसे बिल्ड करने में। और उसके बाद उसने बोला, आई एम द सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड। उसने 2nd फ्लोर से जंप करी, वो फिसला और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसके बाद मैंने ज़ोर से बॉन्ग साउंड सुना। देन बाजी कंटिन्यू करते हुए बोलता है, माइकी ने फिर हिलना बंद कर दिया। देन आफ्टर सीन दिखाते हैं डॉक्टर और शिनिचिरो और उसके ग्रैंडफादर का, जिसमें कन्वर्सेशन बीच में से कंटिन्यू होती है और शिनिचिरो पूछता है, वेजिटेटिव स्टेट? देन डॉक्टर एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, हाँ इसके हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम अच्छे से काम कर रहे हैं, जिसके फंक्शन तुम देख सकते हो, लेकिन इसके सेरेब्रम फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसके फंक्शन होते हैं ये।
जिसका मतलब पेड़ पौधों की तरह वह जगा हुआ नहीं है, लेकिन उसका शरीर अभी भी जीवित है। जिसके बाद शिनिचिरो पूछता है क्या इसका कोई इलाज नहीं, और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर हैज़ नो क्योर फॉर दिस। साथ ही सीन दिखाते हैं शिनिचिरो का जो घर पहुंचकर सुपरसोनिक एयरप्लेन तोड़ देता है और उसके बाद रोता है। देन नेक्स्ट सीन दिखाते हैं शिनिचिरो का जिसमें शिनिचिरो माइकी को व्हील चेयर पर घुमाता है और माइकी से कहता है क्या आज का दिन अच्छा नहीं है, आज का मौसम अच्छा है बाहर घूमने के लिए। मांजिरो आज 4 साल पूरे हो गए हैं, तुम ऑलरेडी मिडिल स्कूलर हो चुके हो। नेक्स्ट सीन आता है शिनिचिरो की वैन का जिसमें बाजी बैठा हुआ होता है और शिनिचिरो कहता है हारुचियो आज रिलीज होने वाला है, वो तकरीबन पूरे साल के लिए जिनवेला है ना। जिसका बाजी रिप्लाई करता है तुम आखिर ऐसे बंदे के बारे में सोचते ही क्यों हो, उसने कटाना का इस्तेमाल करके सारे दोस्तों को जान से मार दिया, उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। जिसका शिनिचिरो रिप्लाई करता है ओ ऐसा मत बोलो बाजी, उसने अटैक इसलिए किया क्योंकि वो सब बांजिरो के बारे में बहुत बुरा बोल रहे थे, और वैसे भी क्या हारुचियो ऐसा ही नहीं है। जिसे सुन के बाजी इग्नोर करता और शिनिचिरो फिर से बाजी से पूछता है इस सब के अलावा आखिर तुम क्या कर रहे हो, ना स्कूल जा रहे हो और सिर्फ आसपास ही घूमते रहते हो, तुम्हारी मदर को तुम्हारी चिंता हो रही होगी नहीं। बाजी रिप्लाई करता है इट्स फाइन, और वैसे भी मिडिल स्कूल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। सीन फॉरवर्ड होता है हारुचियो पे जिसपे हारुचियो के रिलीज पे हारुचियो थैंक यू बोलता है और पुलिस ऑफिसर वापस ना आने के लिए कहते हैं। तभी शिनिचिरो आवाज़ मारता है हारुचियो। हारुचियो मुड़कर देखता है तो शिनिचिरो और बाजी खड़े होते हैं। हारुचियो शिनिचिरो के पास जाता है। शिनिचिरो बताता है ताकियोमी अभी हारुचियो से बात नहीं करेगा, जिसकी वजह से ताकियोमी की जगह शिनिचिरो को रिसीव करने के लिए आना पड़ा। हारुचियो जिसका रिप्लाई में सिर्फ माइकी के बारे में पूछता है और रिप्लाई में शिनिचिरो स्माइल करते हुए कहता है क्या तुम मिलना चाहोगे। हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का जिसमें शिनिचिरो माइकी को व्हील चेयर पर कैरी करते हुए हारुचियो से मिलाने लाता है और माइकी से बोलता है ऑल राइट मांजिरो, तुम्हें 1 साल हो गया है हारुचियो को देखे हुए। माइकी की सिचुएशन को दिखाया जाता है जिसे देख के हारुचियो शॉक एंड स्पीचलेस होता है, बट हारुचियो लेग फोल्ड करके माइकी से कहता है माइकी क्या तुम मुझे अभी भी जानते हो, ये मैं हूँ हारुचियो। और माइकी का हाथ पकड़ता है लेकिन हाथ में कोई मसल्स ना होने की वजह से डर जाता है और छोड़ देता है, और साथ ही माइकी की कंडीशन को देख के इमोशनल होता है। इसके बाद सीन आता है बाजी और हारुचियो का जो कि वापस घर जा रहे होते हैं और साइलेंट होते हैं। तभी हारुचियो कहता है उसकी हालत पिछले साल से ज़्यादा ख़राब है, वो अब माइकी नहीं रहा। जिससे सुन के बाजी सोचता है और कहता है मुझे तो शिनिचिरो की चिंता हो रही है, वो मुस्कुरा तो रहा है लेकिन उसके ग्रैंडफादर गुजर चुके हैं और एमा भी घर छोड़कर भाग गई। इसके अलावा उसे एक केयर गिवर बनने के लिए उसे हॉस्पिटल में काम करते हुए पढ़ाई भी करनी होती है। मुझे यकीन है उसके पास सोने का भी टाइम नहीं होगा, उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि माइकी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। सीन आता है 1 मंथ बाद जुलाई 20 का जिसमें बताया जाता है कि अब सानो मांजिरो यानी माइकी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, जिसकी वजह से शिनिचिरो इस सब के लिए अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है और गुस्से में एक बड़ी वॉल पे रोते हुए पंचेस करता है। और नेक्स्ट ही पैनल में शिनिचिरो को दिखाते हैं जो कि रोते हुए गुस्से में होता है। सीन दिखाते हैं लेक एरिया का जिसमें शिनिचिरो वकासा से मिलने आया होता है और बोलता है इन 4 सालों में मैंने खुद को कई गलत बिजनेस में इन्वॉल्व किया ताकि मैं मांजिरो की हर मदद को पूरा कर पाऊँ। मैंने हर थेरेपी करी जो भी मुझसे कही गई, बल्कि मैंने सस्पिशियस रिलीजियस ग्रुप को भी पैसे दिए, बेसिकली ब्लैक मैजिक एंड ऑल। शिनिचिरो कंटिन्यू करता है वो सब झूठे थे, शायद मुझे उन सबको ख़त्म कर देना चाहिए मुझे धोखा देने के लिए। जिसकी बात सुनकर वकासा बोलता है सच कहूँ तो मुझे खुशी है कि मांजिरो अब नहीं रहा, मुझे तो इस बात की चिंता थी कभी मांजिरो से पहले तुम न चल बसो। शिन मेरी गैंग के साथ मिल जाओ, तुम्हारे साथ हम वर्ल्ड की टॉप गैंग बन जाएंगे। अभी तुम यहाँ केवल सड़ रहे हो, वैसे ये सब छोड़ो, चलो ड्रिंक करने चलते हैं, हम सुबह तक पियेंगे मांजिरो से बिछड़ने के गम में। देन सीन आता है बार का जिसमें वकासा शिनिचिरो को ड्रिंक ऑफर करता है और बताता है ये बार उसी का है, और साथ ही स्टाफ से कहता है लेडीज़ बुलाने के लिए, लेकिन स्टाफ बताता है कि उससे पहले एक ग्रुप ने ऑलरेडी लेडीज़ बुला रखी है। जिसे वकासा सुन के हाँ बोलता है और ग्रुप के डिस्कशन के पैनल्स दिखाए जाते हैं जिसमें एक पर्सन बताता है एक अनदर पर्सन के बारे में कि कैसे उसने एक टनल में सोते हुए आदमी पे पी करा और उसके बाद उसको किक्स मारी, जिनको देखने के बाद स्टाफ वकासा को बताता है कि सारी लेडीज़ को इन ग्रुप्स ने ही बुक कर रखा है। तो वकासा शिनिचिरो को दूसरे क्लब में चलने के लिए कहता है, लेकिन शिनिचिरो सिर्फ सोचता है और ग्रुप की बातें सुन रहा होता है। और मीनवाइल ग्रुप उसी ओल्ड मैन की बात करते हुए बताते हैं कि उसका फेस बिल्कुल अच्छा नहीं था और वो बता रहा था कि वो टाइम में वापस जा सकता है, और इवन वो ग्रुप को प्रूव करके दिखाने वाला था, बट ट्रिगर ना होने की वजह से वो नहीं कर पाया। एंड आगे वो पर्सन कहता है कि समय में वापस जाने वाले को तो टाइम लीपर कहा जाता है ना, और अगर तुम सच में टाइम लीपर होते तो तुम एक होमलेस पर्सन नहीं होते। और यही सुन के सब जोर से हंसते हैं और मजाक बनाते हैं। तभी वहां शिनिचिरो पहुंचकर बोलता है ओए, जिसे देखकर वो पर्सन रिप्लाई करता है हाँ
शिनिचिरो बोलता है तुम्हारी इस कहानी के बारे में मुझे और बताओ, जिसे देख के वकासा शिन को रोकने का ट्राई करता है, बट ग्रुप ऑलरेडी शिन से ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं तो शिनिचिरो उन्हें शांत कर देता है। देन नेक्स्ट सीन दिखाते हैं शिनिचिरो मीट्स ओल्ड मैन का, जिसमें शिनिचिरो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट ओल्ड मैन से कहता है क्या तुम टाइम लीपर हो? अगर हो तो मुझे बताओ मैं समय में पीछे कैसे जा सकता हूँ। जिससे सुन के ओल्ड मैन हंसने लगता है, लेकिन शिनिचिरो डेड सीरियस होता है। तभी वकासा शिनिचिरो को रोकते हुए बोलता है ओए शिन, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें सच में उन नशे वाले लड़कों की बात पर भरोसा है? हे क्या तुम सुन भी रहे हो? जिसके रिप्लाई में शिनिचिरो कहता है शट अप, जिसको सुनकर वकासा सरप्राइज हो जाता है और वहां से चला जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं। अभी भी शिनिचिरो ओल्ड मैन के पास ही खड़ा हुआ होता है और ओल्ड मैन से कहता है हे क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? जिसे सुन के ओल्ड मैन रिप्लाई में हंसता है और कहता है मैं ये पावर किसी को भी नहीं दूंगा, इसको पाना अपने आप में ही मेरे लिए मुश्किल था। शिनिचिरो कहता है मैं अपने भाई को बचाना चाहता हूँ। देन ओल्ड मैन कहता है मैं तुम्हें ये पावर दे सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो, लेकिन क्या तुम इन पावर्स के बदले में वो करोगे? शिनिचिरो पूछता है वो क्या? ओल्ड मैन हंसता है और कहता है कितने बेवकूफ़ हो, और वहाँ से निकल जाता है। देन शिनिचिरो खुद से कहता है आखिर ये वो क्या है? देन ओल्ड मैन बताता है मैं इन पावर्स को बहुत चाहता था, इसलिए मैंने ये पावर्स अपने सामने वाले पर्सन को जान से मारने के बाद हासिल की। इतना सुनते ही शिनिचिरो ऑलरेडी गुस्से में आ जाता है और एक पाइप को ग्रैब कर लेता है। देन एक जंप में ओल्ड मैन को पीछे से पाइप से जोर से अटैक करता है, जिसे खा के ओल्ड मैन जमीन पर गिर जाता है। ये अटैक करने के बाद शिनिचिरो ऑलरेडी डरा हुआ और डेस्परेट होता है। कितने में ओल्ड मैन के हेड से ब्लड बह जाता है, फिर भी ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है मेरी तरह तुमने भी मारना जरूरी समझा। इतना सुनते ही डेस्परेट शिनिचिरो और अटैक करता है और कहता है शट अप। एंड एट दिस पॉइंट ओल्ड मैन शिनिचिरो को एक कर्ज दे देता है, लेकिन फिर भी शिनिचिरो नहीं रुकता और मारता है। एंड आफ्टर सम टाइम शिनिचिरो नोटिस करता है कि अब वो ओल्ड मैन मर चुका है, जिसको मरा हुआ देखकर शिनिचिरो डेस्परेटली खुद से बोलता है यह मर चुका है, मैंने इसे मार दिया, इसका मतलब मैं समय में वापस जा सकता हूँ। देन शिनिचिरो 3 बार ट्राई कर लेता है गो बैक, लेकिन ये वर्क नहीं करता। फिर फेल होने के बाद शिनिचिरो खुद से रोते हुए कहता है क्या ये सच में मैं समय में वापस नहीं जा रहा, और अपने हाथ देखने लगता है जो कि ब्लड में होते हैं। देन अपना सर पकड़ के शिनिचिरो बोलता है एक इंसान की जान लेने के बावजूद भी। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे 30 जुलाई पर, जिसमें अब बारिश हो रही है और हारुचियो बाजी से कहता है मैं इसके बाद शिनिचिरो कुन के यहाँ जाऊँगा। बाजी पूछता है क्या हुआ हारुचियो? हारुचियो रिप्लाई करता है बस मुझे थोड़ी चिंता है। इसके बाद हारुचियो रास्ते में ही होता है। तभी हारुचियो नोटिस करता है कि एक सामने वाले ब्रिज पर एक पर्सन सुसाइड करने वाला है, एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन शिनिचिरो। हारुचियो जोर से शिनिचिरो को आवाज लगाता है, लेकिन शिनिचिरो नहीं सुनता। शिनिचिरो एट दिस पॉइंट इज इन डिप्रेशन। वेल हारुचियो ब्रिज के ऊपर पहुंचकर चिल्लाता है आखिर तुम कर क्या रहे हो? जिसे देखकर शिनिचिरो सिर्फ हारुचियो बोलता है एंड वाटर स्ट्रीम को देखने लगता है, जिसमें हैवी रेनफॉल होने की वजह से स्ट्रीम का फ्लो बहुत तेज है। और शिनिचिरो कहता है दिस मडी स्ट्रीम, इसमें मैं सच में मर जाऊंगा। हारुचियो कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, जल्दी से वहां से नीचे उतरो। जिसे सुनकर शिनिचिरो सोचकर कहता है आज के दिन मांजिरो के साथ वो एक्सीडेंट हुआ था, और रोते हुए कंटिन्यू करता है मैं उस दिन में वापस जाना चाहता हूँ, और जंप कर लेता है। जिसको देख के हारुचियो इमोशनल होते हुए चिल्लाता है नो यू कांट शिनिचिरो। और शिनिचिरो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं शिनिचिरो स्ट्रीम में डूब जाता है और मन में कहता है फाइनली अब मुझे शांति मिलेगी। एंड मीनवाइल शिनिचिरो डूब ही रहा होता है कि बूम, शिनिचिरो टाइम लीप कर जाता है एंड उसकी विश पूरी हो जाती है। वो सेम डे पर पहुंच जाता है जिसमें माइकी सुपरसोनिक एयरप्लेन से खेल रहा था। जिसको देख के एट फर्स्ट शिनिचिरो कंफ्यूज होता है और मन में कहता है मांजिरो। और मांजिरो जंप करके शिनिचिरो के फेस पे हिट कर देता है। देन सोफा पे हाफ करने के बाद शिनिचिरो मन में कहता है एक सपना, मुझे तो मर जाना चाहिए था उस रिवर में जंप करने के बाद। तभी ताकेयोमी पूछता है क्या तुम ठीक हो? अभी मांजिरो ने तुम्हारे ऊपर से ही जंप करी इसलिए, और कहता है तुमने शिन को जगा दिया। जिसको देखकर शिनिचिरो मन में कहता है ताकेयोमी, और देन कैलेंडर देखता है जिसमें डेट होती है 30 जुलाई 1997, और साथ ही मन में कहता है सेम डेट लेकिन 4 साल पहले। तभी शिनिचिरो रियलाइज कर लेता है कि दैट हिट टाइम लीप, और माइकी को देखता है जो शिन से कहता है तुम यूजुअली मेरी जंप से बच जाते थे। माइकी को लगता है शिनिचिरो गुस्सा करेगा, बट शिनिचिरो माइकी को 4 साल बाद बोलता हुआ देख के इमोशनल हो जाता है और माइकी को गले लगा लेता है। शिनिचिरो को ऐसे देख के माइकी कहता है क्या ये इतना ज़्यादा हर्ट किया? तुम अजीब बिहेव कर रहे हो शिनिचिरो। लेकिन शिनिचिरो रोते हुए माइकी को गले लगा कर रखता है और कहता है तो ये सपना नहीं है मांजिरो, क्या तुम बाइक राइड करना चाहोगे? और दोनों बाइक राइड पे निकल जाते हैं जिसमें माइकी बाइक चलाना सीखता है। तभी शिनिचिरो मन में कहता है ये सपना नहीं है, मैं अचानक से वो सेम डे दोबारा जी रहा हूँ जबकि मुझे अभी मर जाना चाहिए था। और कहता है मैं सच में समय में वापस आ गया, और साथ ही माइकी की तारीफ करता है एंड अगेन मन में कंटिन्यू करता है
इसलिए मुझे ये ज़िंदगी सही करनी होगी। माइकी चिल्लाता है, ये बहुत मज़ेदार है। और शिनिचिरो मन में कहता है, अब जबकि ये कोई सपना नहीं है, इस बार मैं मांजिरो को बचाऊंगा। तभी शिनिचिरो अपने फ़ोन में टाइम देखता है और मन में कहता है, 3:30 बज रहे हैं। मैं कभी इस टाइम को नहीं भूल सकता। इस वक्त ही मुझे ग्रैंडफादर की कॉल आई थी जब मैं बाइक शॉप पे वर्क कर रहा था। तभी शिनिचिरो माइकी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो मांजिरो? और माइकी रिप्लाई करता है, हाँ मुझे धीरे धीरे आदत बन रही है। शिनिचिरो अगेन मन में कहता है, उस दिन से मांजिरो ने हिलना बंद कर दिया था और अब वो बिल्कुल ठीक से मूव कर रहा है। एंड बाइक चलाते हुए माइकी कहता है, शिनिचिरो मुझे बाइक सच में बहुत पसंद है। जिसे सुनकर शिनिचिरो अच्छा बोल के स्माइल करता है। शिनिचिरो मन में अगेन कंटिन्यू करता है, क्या नियति सच में बदल गई है? इसके बाद शिनिचिरो एंड माइकी घर पहुंचते हैं एंड घर पहुंचते ही शिनिचिरो सबसे पहले एमा एंड ग्रैंडफादर को देखने के लिए भागता है। शिनिचिरो का ऐसा रिएक्ट करता देख माइकी बोलता है, शिनिचिरो आज अजीब बिहेव कर रहा है। लेकिन शिनिचिरो मन में कहता है, मुझे देखना होगा सब ठीक तो है ना। एंड या एमा एंड ग्रैंडफादर पोटैटो से कुछ बना रहे होते हैं, जिन्हें सही देखकर शिनिचिरो फिर से इमोशनल होता है एंड जोर से चिल्लाता है, मैं भी तुम्हारी किचन में हेल्प करूंगा। और एमा कहती है, क्या? लेकिन तुमने कभी एक नाइफ भी ढंग से नहीं उठाया। देन शिनिचिरो जल्दी से रिप्लाई देता है, ठीक है तो मैं सफाई में मदद करूंगा। शिन को ऐसा बिहेव करता देख एमा भी शिन को वियर्ड कहती है, लेकिन शिनिचिरो पूरी लगन से सफाई करता है और कहता है, ग्रैंडफादर ठीक है, एमा भी ठीक है। और मन में कहता है, सब कुछ ठीक है। इतने में बाहर से आवाज़ आती है, स्टॉप माइकी। शिनिचिरो तुरंत आवाज़ की तरफ जाता है और कहता है, क्या हुआ? और अपनी आइज से देखता है माइकी कट्स हारुचियो सीन को, जिसको देख के शिनिचिरो शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सीन फॉरवर्ड होता है नाइट पे, जिसमें शिनिचिरो माइकी से पूछता है, आखिर तुमने ये क्यों किया? तो माइकी सोचता है और कहता है, मैं नहीं जानता आखिर मेरे साथ क्या हुआ। अचानक से मैं हारुचियो के माउथ को, हाँ मुझे माफ़ करना शिनिचिरो, मैं खुद नहीं जानता मैंने ये क्यों किया। जिसे सुनकर शिनिचिरो बोलता है, मांजिरो मैं वो इंसान नहीं हूँ तुम्हें जिससे माफ़ी मांगनी है। देन सीन दिखाते हैं नेक्स्ट डे का, जिसमें माइकी और शिनिचिरो हारुचियो को हॉस्पिटल में विजिट करने आए होते हैं एंड माइकी हारुचियो से सॉरी बोलता है और साथ ही कहता है, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मेरी वजह से ये स्कार सब कभी नहीं जाएंगे। लेकिन हारुचियो कुछ नहीं कहता। देन माइकी वहाँ से चला जाता है एंड शिनिचिरो हारुचियो से बोलता है, हारुचियो मैं तुमसे ये तो नहीं कहूँगा कि तुम मांजिरो को अभी माफ़ कर दो, लेकिन अगर चाहो तो तुम अभी भी दोस्त बने रह सकते हो। जिसे सुन के हारुचियो हाथ बढ़ाता है और स्माइल करते हुए कहता है, ज़रूर, वो मेरा ज़िंदगी भर के लिए दोस्त है। शिनिचिरो भी ये सुन के स्माइल करते हुए थैंक यू बोलता है एंड दोनों हैंडशेक करते हैं एंड बूम, शिनिचिरो प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है, जिसमें शिनिचिरो अभी एक गैराज शॉप में होता है एंड मन में कहता है, क्या? हाँ मैं कहाँ हूँ? 2003? ये तो आज की डेट है। क्या मैं प्रेजेंट में वापस आ गया? मांजिरो कहाँ है? अगर ये आज की डेट है तो मांजिरो को क्या हुआ? और बाहर निकल कर देखता है। देन इतने में वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो बोलती है, हे शिनिचिरो मेरी हो ख़राब हो चुकी है। एंड देन वॉइस टर्न्ड आउट टू बी मांजिरो। मांजिरो कहता है, क्या तुम फिक्स कर सकते हो? जिससे सही देख कर शिनिचिरो इमोशनल हो जाता है और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। वेल तुम अभी तक जान ही गए होंगे कि क्यों मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि शिनिचिरो एज अ मेन कैरेक्टर दिखाया गया, बिकॉज एक एक सीन में शिनिचिरो के मन के थॉट्स को एग्जैक्टली हमें शो करा गया है। सो ये तो थे शिनिचिरो के ओरिजिनल टाइमलाइन के चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इसके आगे के सीन एंड वॉर को रेज्यूम करते हुए दिखाया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करो लाइक, नेक्स्ट बार जल्दी देखना हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।